देखिए हम लोग एज्यूम करने में बहुत माहिर हैं। कुछ भी घटना या ऐसी कोई चीज हो जाए, हम अपने अपने रीजंस ले आते हैं खुद के। तो कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, बट अपना कॉज ढूंढ के हम उसे एसोसिएट कर देते हैं। ऐसा ही एक चीज है एसिडिटी। एसिडिटी एक तरह की फीलिंग है जो हम महसूस करते हैं। अब वो क्या है? एसिडिटी में हमारा हार्ट बर्न होने लगता है, जलन सी होने लगती है, तो हम कहते हैं भाई एसिड बढ़ गया है। और क्या करते हैं, हम तुरंत शॉप पे जाते हैं और एक पीपीआई करके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं, हम वो ले लेते हैं और हम रिलैक्स हो जाते हैं। और यही चलता रहता है। सो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पीपीआईज एक्चुअली कॉजेज एसिड रिफ्लक्स, जिसे जीईआरडी भी कहते हैं। तो ये जो आप दवाई खाते रहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप जाके ले ली और एसिडिटी है, बट ऑलमोस्ट 80% प्लस केसेस में ये जो जलन होती है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ नॉट एक्सेस एसिड, इट इज बिकॉज ऑफ लोअर एसिड इन द स्टमक। इसे हाइपोक्लोरहाइड्रिया कहते हैं। तो जब ये एसिड कम होता है हमारे पेट में, तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, क्योंकि एसिड क्या करता है पेट में, हमारा जो भी हम खाना खाते हैं, फैट, प्रोटीन, उसको वो एसिड हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड और उसके न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। अब अगर वो एसिड कम होगा तो वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हमारे पेट में रहते हैं, और वो जब वो अनडाइजेस्टेड ऐसे ही रहते हैं तो वो अपने आप ऊपर की तरफ छलांग मारते हैं। अब ऊपर की तरफ छलांग क्यों मारते हैं? आप ऐसे सोचिए कि हमारा जो यहाँ से खाना खाते हैं, एक पाइप जाता है इसोफेगस, वो नीचे तक जाता है, और वहां पर एक तरह की ऐसी मसल्स है, वो अपने आप बंद होती है, खुलती है। और ये जो एसिड है स्टमक का, HCl, ये अगर कम होगा तो ये इसको राइट अमाउंट ऑफ सिग्नल नहीं देता लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को, LES बोलते हैं इसको। और उसको जब सिग्नल नहीं मिलता है तो वो खुला ही रहता है। जब वो खुला ही रहेगा तो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ आते हैं। हमारे पेट में तो लाइनिंग है जो उस एसिड से हमारे ऑर्गन को बचाती है, बट इसोफेगस में नहीं है, गले में नहीं है, तो वो उठ उठ के ऊपर आता रहता है। इस कारण से हमको एसिडिटी होती है। तो जब भी एसिडिटी हो, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। ऐसे ही जाके कोई भी एंटा एसिड उठा के नहीं खा लेना है, क्योंकि वो एक तरह से आपको और हार्म कर रहा है। तो आपको ये जानना है कि हाइपोक्लोरहाइड्रिया लो एसिड के कारण भी ऐसा होता है, और अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है। तो आप कैसे बचे?